हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार। गाइस, कल तो हम मैजिकल लेवल पर ट्रेड नहीं कर पाए थे, आज हम ट्रेड करने वाले हैं। हमने मैजिकल लेवल के हिसाब से निफ्टी में वॉच लिस्ट तैयार कर लिया है। मैं आपको एक बार लेवल दिखा देता हूँ। मैं जो चार्ट यूज़ करने वाला हूँ वो एंजल वन का यूज़ करने वाला हूँ और मैं ट्रेडिंग कोटक नियो में करने वाला हूँ। अभी हम एंजल वन पे चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, अभी हम एंजल वन पे आ चुके हैं। हमारे दो लेवल है। पहला लेवल है 22,645.30 का और दूसरा लेवल है 22,789.90 का। ये दो लेवल है। हम दो टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, एक 1 मिनट टाइम फ्रेम, एक 3 मिनट टाइम फ्रेम। ये दो टाइम फ्रेम पे हम काम कर सकते हैं, ये दो टाइम फ्रेम पे हम काम करने वाले हैं। देखते हैं आज। अभी तक तो कोई लेवल पे आया नहीं, अभी तो उसी के बीच में, दोनों लेवल के बीच में। जब लेवल पे आएगा तो हम वर्क करेंगे। देखते हैं आज के दिन मैजिकल लेवल पे हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं। और कंडीशन एक और है, जैसा हम पहले डिसाइड किए कि 11 बजे के बाद हम मैजिकल लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 11 बज चुके हैं फिर उसके बाद हम नॉर्मली हमारा जो FIB वाली स्ट्रेटेजी है उस पर स्विच हो जाएंगे। 11 बजे के बाद हम मैजिकल लेवल पर ट्रेड नहीं करेंगे। गाइस, हमारा FIB वाली स्ट्रेटेजी से बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड बन रहा है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर लगाने वाले हैं। गाइस, हम इसमें लेने 48,600 के कॉल में एंट्री लेने वाले हैं। 30 क्वांटिटी हम लेने वाले हैं। ब्रैकेट ऑर्डर के लिए हमें इंट्राडे में जाना पड़ेगा। हम 402 के आसपास एंट्री लेंगे। अभी जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, जो अभी चल रहा है, ओके, 20 पॉइंट का SL, 40 पॉइंट का टार, ओके, आई थिंक एग्जीक्यूट भी हो चुका है। गाइस, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो चुका है। कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है? बढ़िया प्राइस पे नीचे आने लगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 400.70 पे एग्जीक्यूट हुआ है। इसमें हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी नॉर्मली हमने 40 पॉइंट का टारगेट रखा है। देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं गाइस। अभी तो लॉस भी दिखने लग गया हमें। ट्रेड एंड होने के बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया। गाइस, मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ, उसके लिए हमें एंजल वन में चलना पड़ेगा। गाइस, अभी हम एंजल वन में आ चुके हैं। हमारी जो एंट्री हुई है यहाँ के आसपास 400 लगता है हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हो जाएगा। गाइस, 80 पे हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ के 80 पे हमारा स्टॉप लॉस है। 400 के आसपास हमारी एंट्री हुई है। नॉर्मली अभी 40 पॉइंट का हमने टारगेट रखा है। देखते गाइस आगे क्या होता है, वेट करते हैं। अभी तो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ही आ रहा है। 40 पॉइंट का नॉर्मली हमने टारगेट रखा है। देख सकते हो वही 200-250 रुपये माइनस चल रहा है हमारा। ट्रेड अच्छा है। ट्रेड एंड होने के बाद एक्सप्लेन करता हूँ क्यों बनाया हूँ ये ट्रेड। ओके गाइस, 400 रुपये तक भी हमें लॉस दिखने लग गया है। लगता है हमारा स्टॉप लॉस ही लेने वाला है। ट्रेड अच्छा है, अच्छी ट्रेड हमने पकड़ा है। बाकी मार्केट क्या करेगा, मार्केट ही जाने। मैजिकल लेवल पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला गाइस। मॉर्निंग से एक भी ट्रेड नहीं बना मैजिकल लेवल पे। इसीलिए हमारा फिर बैंक निफ्टी में हमारे FIB वाली स्ट्रेटेजी से इसमें ट्रेड बना है तो हमने लिया है। बाकी आगे क्या होगा मार्केट डिसाइड करेगा। ओके गाइस, ओके, अचानक से क्या ही हुआ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड में आपको चार्ट दिखाता हूँ। आपने देखा होगा अचानक से इसने मेरी ये सेल, हमारा जो स्टॉप लॉस है, अचानक से स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया। और कितने पे हिट किया? 380 पे। क्या ही अचानक से स्पाइक मारा इसने और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अभी गाइस हम चार्ट में आ चुके हैं। देख सकते हो ये आया, ये वाली जो कैंडल है ना, इसने अचानक से आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था। फिर यही कैंडल ऊपर चला गया था, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब ट्रेड बनाने का लॉजिक अगर हम देखें ना गाइस, ट्रेड अच्छा था, ट्रेंड के साथ था। यहाँ से हमने FIB लगाया था, यहाँ से हमने FIB लगाया था। ये 0.7 का एरिया था हमारा। ये वाला एरिया जो है हमारा, ये 0.7 का एरिया है। ये 0.7 का एरिया है। ये 0.7 के एरिया से हमारे सेटअप के हिसाब से दो अच्छे कैंडल बने। फिर पहले कैंडल के हाई के पास हमने ट्रेड लिया और इसमें हमारा लॉस हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, ट्रेड अच्छा था लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है।
ट्रेड हमने अपने रूल अपने सेटअप में ही लिया है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इसमें हमारा लॉस गाइस 618 रुपये हुआ है। देखते हैं अगला ट्रेड कब बनता है, वेट करते हैं अगले ट्रेड का। ओके गाइस, अभी वापस से हमारा कॉल साइड ट्रेड बन रहा है। 48,600 के कॉल में हम ट्रेड लेने वाले हैं 30 क्वांटिटी और 67 के भाव के आसपास आएगा तो हमारी जो सेटअप है वो मीट होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है ना तो फिर हमारा सेटअप मीट नहीं होगा। आई थिंक 67 पे हम बाय करने वाले हैं। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का टारगेट। ओके परफेक्ट गाइस, हम बाय कर लेते हैं। ओके हमारी एंट्री हो चुकी है 367.67 के आसपास हुई है। ओके मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। उसी स्ट्राइक प्राइस में हमने लिया जिसमें पहले हमारा लॉस हुआ था, तो एवरेज प्राइस आपको दूसरा दिखेगा क्योंकि उसी में हम ट्रेड किए हैं। ऑर्डर बुक दिखाऊं तो 366.10 पे हमारी एंट्री हुई है। ब्रैकेट ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हमने करा है और नीचे आ रहा था तो उसी के हिसाब से हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा जो है गाइस 346 पे है और टारगेट अभी 426 के आसपास है। ओके कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास, यानी 600 रुपये इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट चलने लग गया है। टारगेट बड़ा है गाइस, इसमें हमारा जो टारगेट हम देखें ना, बढ़िया टारगेट हमें मिल सकता है। 50 पॉइंट तो मिल सकता है, 50 पॉइंट हम टारगेट भी लगा लेंगे। 50 पॉइंट तो ईजिली हमें मिल जाना चाहिए। एक सेकंड में अपोजिट वाला प्रीमियम देख लेता हूँ। देखते वेट करते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। वही गाइस हमारा 100 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 500-600 रुपये 500 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एक बार मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, अभी हम चार्ट में आ चुके हैं। हमारी जो एंट्री है गाइस यहाँ के आसपास 366 के आसपास और स्टॉप लॉस 20 पॉइंट है, वही 45 के आसपास, 44-45 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। अभी तो ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट हमारा ख़त्म हो चुका है। 20 पॉइंट तक मिला था हमारा टारगेट गाइस। 50 पॉइंट ही रखेंगे, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट। ये जो लेवल है यहाँ तक, यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग भी है तो ये स्विंग का मे भी हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो 50 पॉइंट तक भी हमें मिलेगा तो हम बुकिंग कर लेने वाले। यही है चार्ट, देखते हैं बाकी एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड एंड होने के बाद। वेट करते हैं गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। वही जो है 300 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 300 रुपये हमारा प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि इसमें हमारा गाइस 600 रुपये लॉस था। तो देखते हैं, वेट करते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। कैंडल तो रिवर्स हो चुकी है, वेट करते हैं। बहुत सही गाइस, बहुत सही। ओवरऑल पीएनएल भी हमारा ग्रीन दिखने लग गया है। एक काम करते हैं ना, जो हमारा टारगेट है हमने 60 पॉइंट ऐसे लगा के रखा है तो 26 पे है, तो हम ना इसको 417 पे कर देते। 417 पे हम अपना जो टारगेट है कर देते हैं। ओवरऑल अभी हमारा पीएनएल ग्रीन में आ चुका है 100-150 रुपये, यानी इस ट्रेड में हमें 800-900 रुपये गाइस प्रॉफिट दिखने लग गए। बहुत सही, बहुत सही मूवमेंट हो रहा है। 200 रुपये ओवरऑल ग्रीन दिखने लग गए। अब यहाँ से हम लॉस नहीं लेने वाले। अब अगर रिवर्स आता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर देने वाले। तो हमारा जो है एसएल, हमारा एसएल हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं 66.50 पे, 366.50 पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं। देखते हैं, वेट करते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल 600 रुपये इस ट्रेड में हमारा पर्टिकुलर ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड अच्छी है, टारगेट भी हमारा अच्छा है। अब देखते हैं मार्केट देता है कि नहीं, बस हम वेट ही कर सकते हैं। वेट करते हैं। ओके गाइस, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है हमारे अपोजिट में। हमारा पोजीशन रेड में आ चुका है, रेड में आ चुका है। 300 रुपये रेड में दिखने लगा, यानी 300 रुपये प्रॉफिट में ही है। अपोजिट वाला ना प्रीमियम मैं देख पा रहा हूँ, अपोजिट वाले प्रीमियम में हमारा एक सेटअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। मे भी हो सकता है यहाँ से अपोजिट वाला प्रीमियम चला जाए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा ना तो अपोजिट वाले प्रीमियम में भी हम स्विच हो सकते हैं। बाकी इसमें देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट टू कॉस्ट कर तो दिया हमने, हमारा जो पोजीशन है सेफ हो चुका है। 466.50 पे हमने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है। तो देखते हैं आगे क्या करता है मार्केट, वेट करते हैं। ओके गाइस, लगता है हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड में हिट हो जाएगा। 366 पे हमने रखा हुआ है,
लगता है हिट हो जाएगा। अपोजिट वाला प्रीमियम में ना हमारा ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अगर इसमें हिट हो गया तो हमारा अपोजिट में ट्रेड बन जाएगा। तो दोनों तरफ से है हमारा। अगर इसमें नहीं हिट हुआ तो ये तो टारगेट देने वाला, अगर हिट हो गया तो हमें अपोजिट वाले यानी पुट में स्विच होना पड़ेगा। पुट का प्रीमियम अगर मैं दिखाऊँ ना तो ये पुट का प्रीमियम है। एक बार इसी में मैं चार्ट को अगर दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पे दो अच्छी कैंडल बन रही है। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है ना तो फिर हमारा यहाँ पे पुट में सेटअप बन जाएगा, हम पुट में स्विच हो जाएंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो फिर हमारा कॉल का ट्रेड चलता रहेगा, और क्लोजिंग होगा तो फिर हमारा कॉल वाले में हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट है हिट हो जाएगा। ओके, हिट भी हो चुका है गाइस, हिट भी हो चुका है। चलो हम अपने मैनेजमेंट के हिसाब से हमने अपना ट्रेड मैनेजमेंट कर लिया है। अब अगर इसमें वापस से हमारा जो है ना, हम पोजीशन इसमें देख लेते हैं गाइस, हम इसमें लगाते हैं। अगर ये कैंडल अभी क्लोजिंग तो नहीं हुई है 57 पे, 2 मिनट बाद गाइस ये क्लोजिंग हुई होगी, तो मे भी हो सकता है 2 मिनट में। एक सेकंड में आपको चार्ट दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप। ये कैंडल अभी इसको क्लोज होने में 57 पे क्लोज होगा, 55 पॉइंट वही चल रहा है, 56 के आसपास टाइम होने वाला है। ये जब इसके ऊपर क्लोज होगा ना तभी फिर हमारी एंट्री बनने वाली है। लेकिन अगर ये कैंडल समझ लो रिवर्स हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर इसमें भी हमारा ट्रेड नहीं बनने वाला है। तो देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है, और एक्सप्लेन करूँगा सारा। ये होने के बाद मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। मे भी हो सकता है ये कैंडल जो है ये, एक सेकंड में इसका चार्ट आपको दिखाता हूँ कॉल के प्रीमियम का। देखो वही हो रहा है जिसका मुझे डर था गाइस, वही हो रहा है। हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ तो इसमें भी हमारा ट्रेड जो है इसमें भी मीट नहीं हुआ हमारा सेटअप, और यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके टारगेट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा कितने पे था, 67 के आसपास, 67 के आसपास इसने हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया एग्जैक्ट, और ये जा रहा है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अगर इसके ऊपर ये कैंडल रेड में बनेगी तो हमारा उसमें ग्रीन बनेगा, तो ऐसा कुछ होगा। टाइम तो क्लोज ही होने में 15 सेकंड ही बचा है गाइस, 15 सेकंड ही बचा है। कॉल का प्रीमियम हमारा स्टॉप लॉस हिट करके कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके जाता हुआ नज़र आ रहा है। वापस से अगर इसी पॉइंट के आसपास आएगा तो हम फिर एंट्री लेंगे। ओके गाइस, ओके, जिसका डर था मुझे वही हुआ। देखो अपोजिट वाला प्रीमियम, इसमें हमारा सेटअप मीट नहीं किया, लेकिन वही है कि हमें 800-900 रुपये प्रॉफिट भी दिख गए थे गाइस, 800-900 रुपये। तो वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करना सही था। देखो यहाँ पे सेटअप हमारा मीट नहीं हुआ। अब ये तो टारगेट देने वाला है गाइस, अब ये 50 पॉइंट दे एग्जैक्ट गाइस, क्या ही बोलूँ मैं आपको। चार्ट अगर मैं दिखाऊँ, ओके, हम एंजल 1 में चलते हैं। अभी हम एंजल 1 में आ चुके हैं गाइस। देखो एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट ऐसा लग रहा है हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करने आया था, एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया और ये टारगेट की तरफ जा रहा है। यहाँ से अगर हम देखें ना गाइस तो हमें 30 पॉइंट मिल गए थे, ऑलमोस्ट 800-900 रुपये हमें प्रॉफिट दिखने लग गया था। तो फिर यहाँ से अपोजिट वाले प्रीमियम में भी 0.6 से रिजेक्शन ले रहा था, फिर यहाँ पे मुझे रिक्सी लगने लग गया था, इसीलिए मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखने लग गया था इस ट्रेड में, तो सेफ होने के लिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था। अगेन अब ये ग्रीन कैंडल बन चुका है, हमें कन्फर्मेशन मिल गया। अगर वापस से नीचे आता ना, थोड़ा पुल बैक देता है तो हम एंट्री अगेन ले लेंगे। एक सेकंड में देखता हूँ ये वाला एरिया से यहाँ के आसपास तो हम ऑर्डर लगा सकते हैं। अब लगता नहीं गाइस आने वाला है, 372 के आसपास आएगा तो हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अब नहीं लगता आने वाला है। एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके जा रहा है। देखते हैं एंट्री अगेन मिलेगा तो लेंगे। इस ट्रेड का बनाने के पीछे लॉजिक मैं क्या बता देता हूँ आपको। यहाँ से हमने FIB लगाया था, ये लो से ये हाई तक हमने FIB लिया था। अब आप देखोगे ये 0.5 का एरिया है, ओके, ये 0.5 का एरिया है। ये 0.5 इसने इस लेवल का लिक्विडिटी लिया था, इस लेवल का लिक्विडिटी लिया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कन्फर्मेशन था, इसीलिए हमने 0.5 पे ही एंट्री लिया था। इस तरीके से आप देखोगे ना, इस तरीके से इसने यम की फॉर्मेशन भी किया था, यम का फॉर्मेशन किया था तो हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गई थी। इसने इस लेवल का लिक्विडिटी लिया, फिर इस तरीके से जा सकता था और हो भी वैसे रहा है, लेकिन इसने आया हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया और कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके जा रहा है। चलो देखते हैं, अगर री एंट्री मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते गाइस, कुछ भी नहीं कर सकते। इस ट्रेड में तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो चुका है। ओवरऑल जो हमारा पहले का लॉस था वही है। वेट करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना मैं 72 पे, एक सेकंड, 372
पे हम ऑर्डर लगा देते हैं 30 क्वांटिटी का। अगर आएगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं आएगा तो फिर तो कोई वो नहीं। 40 पॉइंट ही, अब क्योंकि ऊपर ले रहे हैं ना हम, तो 40 पॉइंट ही रखेंगे फ़िलहाल। 372 पे आए तो हम ले लेंगे, 377 चल रहा है तो देखते हैं एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। ओके गाइस, एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा ऑर्डर, एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तुरंत लॉस भी दिखने लग गया गाइस, तुरंत लॉस भी दिखने लग गया। हमारा जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है 52 के आसपास, हाँ 352 पे हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। ओके, वापस आ चुका है प्राइस, 370 68 पे ऐसे चल रहा है। 372 पे हमारी अगेन जो एंट्री हुई है 372 पे हुई है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है 352 पे है। तो देखते वापस से हमें एंट्री तो मिल चुकी है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 352 पे। अब वेट करते हैं क्या होता है आगे। टारगेट अभी फ़िलहाल हमने इसमें 40 पॉइंट ही रख दिया है, 412 के आसपास है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। सही तो जा रहा है गाइस, सही तो जा रहा है हमारी ट्रेड। इसी में मैं आपको एक बार चार्ट को दिखाता हूँ। हाँ, देख सकते हो चार्ट यहाँ पे 72 के आसपास। इसमें कोटक न्यू का चार्ट में क्या होता है ना गाइस, अभी हम बैक करेंगे ना तो सब फिर ये मिट जाता है, सब मिट जाता है। यहाँ पे हमने एंट्री लिया है 72 पे, और टारगेट जो है 40 पॉइंट का हमने इसमें रखा हुआ है 412 के आसपास, और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा हुआ है ऐसे। तो कैंडल तो अच्छी फॉर्म होने लगी हमारी तरफ ही, तो अब टारगेट तो देना चाहिए, उम्मीद है टारगेट देना चाहिए। बाकी मार्केट डिसाइड करेगा क्या करेंगे। 400 रुपये इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट चलने लग गया है, 200 रुपये दिख रहा है, तो यानी 400 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। जो उसने रिसेंट स्विंग क्रिएट किया है ना, इसका जब ब्रेकआउट होगा ना गाइस, जो रिसेंट स्विंग इसने क्रिएट किया है, इसका जब ब्रेकआउट होगा ये वाले स्विंग का, तो फिर अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें टारगेट मिल जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बस हम वेट ही कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। देखते, वेट करते हैं। ओके, बहुत से, लेकिन अपोजिट वाले प्रीमियम में लिक्विडिटी ले लिया है, तो अगेन हमें कॉस्ट टू कॉस्ट करना पड़ेगा अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। 372 पे हम, जो हमारा स्टॉप लॉस है, हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेते हैं 300। अगर हमें अच्छा पॉइंट मिलता ना तो हम बुकिंग कर सकते थे, लेकिन अच्छा पॉइंट मिल नहीं रहा है। वही हम अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे मिलने को गाइस 1:1 मिल रहा है, 25 पॉइंट ही मिल रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए हमने अब की कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया ना, तो फिर यहाँ पे वापस से इस ट्रेड में एंट्री करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो देखते हैं, वेट करते हैं। जो गाइस अपोजिट वाला प्रीमियम है ना, वो 0.6 से रिजेक्शन ले रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं पुट का प्रीमियम, तो वही है कि 0.6 का ये जो लेवल है, यहाँ से हम FIB लगाएंगे। तो यहाँ से जब हम FIB लगाएंगे ना, तो ये जो 0.6 का लेवल है, देखो इसी लेवल से ये रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, इसी लेवल से। तो मे भी हो सकता है इसी लेवल से रिजेक्शन लेके फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट अगेन हिट कर दे, लेकिन हमें अपना ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा गाइस। हिट कर देगा, हिट कर देगा, दे देंगे। देखो वहीं से रिजेक्शन ले रहा है वापस से। तो वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। गाइस उसी एरिया में पूरा साइडवेज हो चुका है। मैं चार्ट अगर आपको दिखाऊं ना, इसी एरिया में देखो पूरा साइडवेज हो चुका है, पूरा साइडवेज। 372 पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट भी है, थोड़ा सा भी नीचे आया ना तो 372 पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर देगा, लेकिन अभी रिजेक्शन तो ले रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। ओके गाइस, लगता है हिट कर देगा। अगर हिट कर देता है ना तो पुट साइड हमारा ट्रेड बन रहा है, उसमें हम स्विच हो जाएंगे। देखते हैं, काफ़ी पास है, इसमें हमारा ट्रेड बन सकता है पुट में, तो हम पुट में स्विच हो जाएंगे अगर इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा SL हिट कर देता है तो। हिट हो चुका है गाइस। अब हमारा इसमें जो कॉस्ट टू कॉस्ट है हिट हो चुका है। अब है ना, हम इसमें पुट वाले प्रीमियम में चलते हैं। पुट में अगर रिट्रेसमेंट करने आए तो हम इसमें 350 के आसपास ख़रीदने वाले हैं गाइस। 30 क्वान्टिटी 350, दोनों ट्रेड में गाइस हमारा 51 पे हम खरीदेंगे, 351 पे खरीदने वाले हैं। हमारा स्टॉप लॉस इसमें 15 पॉइंट का बैठ रहा है,
टारगेट 40 पॉइंट तक टारगेट लेंगे। ओके, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो अब अगेन अगर आएगा रिट्रेसमेंट करने 351 के आसपास, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा पुट के प्रीमियम में। कॉल वाला जो था उसमें तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। पुट का प्रीमियम 0.6 से जा रहा है, 0.6 से, तो हमने ऑर्डर लगा दिया है। एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, वेट करते हैं गाइस। ये ऑर्डर हम कैंसिल कर देते हैं। अभी देखा जस्ट मैंने अपोजिट इसी वाले प्रीमियम में भी देखेंगे ना, तो ये ऊपर लिक्विडिटी ले लिया है, तो ये फिर हमारे सेटअप के अपोजिट हो जाएगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, जस्ट ये लेवल का ना गाइस, एक सेकंड, जूम आउट हो गया, एक सेकंड। देखो ये लेवल का इसने लिक्विडिटी ले लिया है, फिर अब हमें ट्रेड लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। अब हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसमें कैंसिल कर देते हैं। चलो अब गाइस क्या ही, ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस, ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ से क्या पता ये 0.6 से चला गया तो फिर हमारा ऐसा लेट हो जाएगा। अगेन अगर हमारा सेटअप बनाएगा तो हम फिर से री एंट्री लेंगे, लेकिन हमारा जो रूल है उसी के हिसाब से हम अपना ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ट्रेड बनता है कि नहीं। अभी देखो इसमें तो हमारा देखो वही होता है ना ट्रेड मैनेजमेंट करना। अगर हमने ट्रेड को मैनेजमेंट नहीं किया होता, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हमें ट्रेड को मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैंने मार्केट को देख देख के ऑब्जर्व करके सीखा है। तो मेरे हिसाब से देखो अपोजिट वाला प्रीमियम 0.6 पे था। अब मैं अपोजिट वाला प्रीमियम दिखाता हूँ आपको। रीटेस्ट करने आया होता ना तो फिर हमें मज़ा आ जाता है, ये इसमें हमारी ट्रेड बन जाती। देखो अपोजिट वाला प्रीमियम हमें लगा कि भाई देखो यहाँ से ये लो से ये हाई तक हमने FIB लगाया। ओके, ये हाई तक हमने FIB लगाया, तो देखोगे ये 0.6 का एरिया है। 0.6 के एरिया से ये रिजेक्शन ले रहा था, 0.6 के एरिया से ये रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे हमारा सेटअप फुलफिल किया, लेकिन वापस से अगर यहाँ पे आया होता ना गाइस रीटेस्ट करने तो हम ले लेते, बट आया नहीं, ये ऊपर चला गया। अब आएगा भी तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अब कोई सेंस नहीं है लेने का, वही है। और अगर इसमें हम इसको देख के अगर हम अपना ट्रेड मैनेजमेंट नहीं किए होते तो फिर हमारा जो है एसएल ही हिट हो जाता। देखो 352 पे हम स्टॉप लॉस लगाए थे, 352 पे 350 भी आ चुका है, हमारा पूरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब वापस से अगर सेटअप बनाता है, यहाँ से देखोगे यहाँ से FIB हमने लिया तो ये 0.7 के आसपास से 0.6 के ही यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, बट वही है हमारा पूरा कंडीशन मीट करना चाहिए तभी हम लेंगे। ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस, ट्रेड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने हमारे सिस्टम के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से ट्रेड मैनेजमेंट कर लिया, 600 रुपये बचा ली, नहीं तो इसमें 600 रुपये हमारे गए होते। तो देखते हैं ट्रेड बन पाता है कि नहीं, वेट करते हैं, अभी टाइम तो बहुत है, वेट करते हैं। ओके गाइस, अभी हम मैजिकल लेवल पे ट्रेड ले चुके हैं 2 लॉट से। हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 82.75 पे हुआ है और स्टॉप लॉस 80 पे है। केवल 2-2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस से गाइस हमने मैजिकल लेवल पे ट्रेड लिया है। मैं चार्ट अगर आपको दिखाऊं ना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैजिकल लेवल को भी दिखाऊंगा। ये वाली कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है यहाँ के आसपास, तो आया वापस से हमें जैसे दिखा तो यहाँ पे हमने एंट्री ले लिया है। तो 10 पॉइंट का नॉर्मली अभी हमने टारगेट रखा हुआ है, 10 पॉइंट का ईजिली दे देगा गाइस। बहुत तेज़ी से मोमेंटम आ रहा है। 600 रुपये गाइस प्रॉफिट भी दिखने लग गया है, 600 रुपये प्रॉफिट भी दिखने लग गया है। ओके, रिट्रेसमेंट ले लिया इसने। हमारा जो टारगेट है ना, टारगेट है 92 पे टारगेट है, 10 पॉइंट का टारगेट है, केवल 10 पॉइंट का। 82 पे एंट्री है, एक सेकंड, 82 पॉइंट 10 पॉइंट 92.75 पे। ओके, काफ़ी पास है गाइस, काफ़ी पास है। ओके, एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा टारगेट। ओके गाइस, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। 2 पॉइंट के केवल स्टॉप लॉस, केवल 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस से गाइस हमने लिया है। देखो हमने, हमारी जो एंट्री थी ये 82 के आसपास, यहाँ के आसपास हुई और 10 पॉइंट हमने टारगेट लिया। और केवल कितने पॉइंट के स्टॉप लॉस से गाइस, 80 पे हमने रखा था, केवल 2.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से, 2.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमने 10 पॉइंट लिया, 1000 रुपये इसमें हमने प्रॉफिट किया। अब मैं मैजिकल लेवल आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में हम आते हैं। निफ्टी में हमारा जो मैजिकल लेवल मैंने मॉर्निंग में ही आपको दिखा दिया था, हमारा जो मैजिकल लेवल था 45, ये 45.30 का, ये यस, ये 45.30 का है। यहाँ पे देखो कॉल का ट्रेड हमारा नहीं बनी, यहाँ पे रिजेक्शन तो लिया लेकिन ये अच्छी कैंडल नहीं बनी, नहीं लिए हमने। ये भी यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना, लेकिन ग्रीन कैंडल पे अगर इनसाइड कैंडल बनाता ना, हमारा जो सेटअप है
एक ग्रीन कैंडल और बनाना चाहिए, फिर हम रीटेस्ट पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, हमने फिर छोड़ दिया। फिर वापस से इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। फिर ये जब रेड कैंडल बनाया, ये वाले जब रेड कैंडल बनाया 14:06, इस वाले कैंडल ने देखोगे इस वाले लेवल से 45 जो हमारा मैजिकल लेवल है, इससे रिजेक्शन लिया। इतना बढ़िया हमें कंफर्मेशन मिला। जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, हमें यहीं पे इमीडिएट एंट्री लेना था, लेकिन मुझे और अच्छे प्राइस पे मिल गया। फिर यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट का टारगेट था, इजीली हमारा 20 पॉइंट का टारगेट दे दिया। और केवल 2.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस से गाइस हमने 10 पॉइंट का टारगेट बुक किया मैजिकल लेवल पे। और काफ़ी बढ़िया, पूरे दिन में मैजिकल लेवल पे इतना वेट करने के बाद एक ट्रेड बना हमारा। हमने तो डिसाइड किया था 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई भी ट्रेड नहीं बनता है तो कभी भी हमारा ट्रेड बने हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमारा 11 बजे तक प्रॉफिट लॉस हो गया तो फिर उसके बाद हमें 11 बजे के बाद नहीं करना, लेकिन हमें ट्रेड ही जब नहीं मिली है तो अगर कोई ट्रेड बनता है तो हमें करना, वो भी 2:30 बजे के बाद, मैक्स टू मैक्स 2:45 के बाद। वैसे ही मार्केट में उल्टे सीधे मूव आते हैं, 2:45 के बाद वैसे ही मैं ट्रेड नहीं करता, तो वैसे ही 2:45 के बाद हमें नहीं करना है, जो हमारे रूल्स हैं। लेकिन वही है, 11 बजे तक हमें प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर हमें नहीं करना है। अगर हमें ट्रेड ही नहीं मिला है तो फिर हम कभी भी कर सकते हैं। तो हमें इसमें 2 लॉट हमने लिया था, केवल 2.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमने 1000 रुपये टारगेट बुक किया, और बढ़िया टारगेट हमने इसमें बुक किया। और गाइस अगर मैं देखूँ ना, प्रीमियम आपको दिखाऊँ, क्या ही बोलूँ, मेरी इच्छा थी कि हाँ मैं और बड़ा कैप्चर करूं, बट वही है कि यहाँ के आसपास थी हमारी एंट्री, 82 के आसपास। देखोगे 20 पॉइंट इसने दिया, 25 पॉइंट इसने दिया। बहुत बढ़िया, एक ही कैंडल में बहुत बढ़िया स्पाइक आई। लेकिन हमने 10 पॉइंट का लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, तो हमारा 10 पॉइंट का जो टारगेट हो अचीव हो गया। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कोई अचानक से बड़ी सी कैंडल आ सकती है, और वैसा आया भी, तो इमीडिएट हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और टाइम तो 2 भी बज चुके हैं। मैजिकल लेवल पे पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिला, और हमारा जो FIB वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें हमारा एक लॉस हुआ है। बाकी तो प्रॉफिट हुआ था, 800-900 रुपये दिखे थे, बट वही है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था। ओके गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन। 2:30 भी बज चुके हैं, 2:30 बजे के बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, तो हमारे सिस्टम के हिसाब से अब हम क्लोज करते हैं। आज के दिन हमें केवल 366 रुपये प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट ट्रेड में हमें जो है ये वाला लॉस हुआ, उसके बाद 2 ट्रेड में हमें कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ। अच्छे खासे हमें प्रॉफिट भी दिखे थे, लेकिन वही है कि हम बुक किया, हमारा टारगेट ही नहीं मिला था, तो हम कैसे बुक कर लें। हमारे जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से हमने अपने ट्रेड को मैनेजमेंट किया, फिर उसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकाले होते फिर तो गाइस हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होता, तो हमने अपने ट्रेड को मैनेजमेंट किया, स्टॉप लॉस होने से बचा लिया। नहीं तो सुबह ही हमारा जो लिमिट है पूरा हो चुका होता, हम बंद कर दिया होता। हमने मैनेजमेंट किया और अपना स्टॉप लॉस बचा लिया। फिर उसके बाद जो सेकंड ट्रेड है, उसके बाद अगला जो ट्रेड हमें मिला मैजिकल लेवल पे मिला। मैजिकल लेवल पे हमने 2.5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 1000 रुपये बुक किए। अब कोई भी मैजिकल लेवल पे भी एक ट्रेड बन रहा है, देखो अगर मैं दिखाऊँ ना तो, लेकिन अब मेरी लेने की इच्छा नहीं है क्योंकि 2:30 बज चुके, हम लेते नहीं हैं मैजिकल लेवल। मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक सेकंड गाइस, यहाँ से तो हमारा जो लेवल है 645.30, तो 645 यहाँ पे देखो, इसी लेवल से एक ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से ये कैंडल रेड अगर क्लोज होती है तो यहाँ पे ऐसा हमारा ट्रेड बन सकता है, यहाँ से ऐसा ट्रेड हमारा बन सकता है। लेकिन अब इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, टाइम बीत चुका है। प्रीमियम में अब उल्टे सीधे मूवमेंट आएंगे, 2:30 बजे के बाद प्रीमियम में बहुत उल्टे सीधे मूवमेंट आते हैं, तो फिर करने का कोई सेंस नहीं। निकल गया गाइस, ये वाला ट्रेड निकल गया, अब इसको लेने का भी कोई सेंस नहीं है। हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल है देखो, एग्जैक्ट देखोगे इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है, 45.30 जो हमारा लेवल है, इसी लेवल से रिजेक्शन लिया ये वाला ग्रीन कैंडल, फिर अगला बहुत बड़ा रेड बन गया। तो आप देखो किस लेवल का ये काम करता है, बट वही है, इसको इस पे काम करने का तरीका पता होना चाहिए। ऐसे मैंने लेबल दे दिया तो बस ऐसे नहीं हो जाएगा, इस पे काम करने का तरीका भी होता है, कैसे कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे काम करना है, ये चीज़ें भी सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलो गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन। कोई बड़ा प्रॉफिट तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। चलो क्लोज करते गाइस। उम्मीद है आज के वीडियो से कुछ लर्निंग मिला होगा, आपको सीखने को मिला होगा। और जिनको भी मैजिकल लेवल चाहिए, मैजिकल लेवल से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो। तो ओके गाइस, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो में, बाय बाय।